तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुक किस्म के चैप्टर नंबर 116 के बारे में। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जो हमारा मोटा वाला डैनियल होता है वो इस वक्त पार्क में जॉगिंग कर रहा होता है और तभी वहाँ पे उसे सुंदर वाली क्रिस्टल दिखती है। तो जो हमारी क्रिस्टल होती है वो भी डैनियल के बगल में जॉगिंग करने लग जाती है और जॉगिंग करते करते वो डैनियल से पूछती है कि क्या तुम अपने घर जाने से पहले जब भी तुम काम करके अपने घर जाते हो तो तुम हमेशा वर्कआउट करते हो, क्या तुम हमेशा रनिंग करते हो इस वक्त। फिर इसके बाद हमारा मोटा वाला डैनियल कहता है मैं अपने दोस्त के साथ रोज यहाँ पे वर्कआउट करता हूँ, रोज मैं यहाँ पे एक्सरसाइज करता हूँ और उसके बाद मैं घर जाता हूँ। उसके बाद जो क्रिस्टल होती है वो कहती है ओह मुझे भी वर्कआउट करना बहुत ज्यादा पसंद है। सुबह सुबह मॉर्निंग में रनिंग करना अब मेरी एक आदत बन चुकी है। जिस दिन मैं सुबह रनिंग नहीं करती उस दिन मुझे काफी ज्यादा अजीब लगता है। और जो डैनियल होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है क्योंकि ये लड़की काफी ज्यादा सुंदर है और इसके पास एक बहुत ही अच्छी बॉडी है, तो क्या ये मेरे सामने इस अच्छी बॉडी का दिखावा कर रही है। मुझे ये लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि ये बहुत ज्यादा दिखावा करती है। आखिर दो बहनें एक दूसरे से इतनी ज्यादा अलग कैसे हो सकती हैं? जो इसकी बहन क्रिस्टल है वो इससे लाख गुना ज्यादा अच्छी है। लेकिन यार जो हमारी सुंदर वाली क्रिस्टल है असल में वही मोटी वाली क्रिस्टल है, आपको तो ये बात पता ही होगा। और यार जो हमारी सुंदर वाली क्रिस्टल होती है ना कहीं उसको डैनियल अच्छा लगता है, इसलिए वो अभी अपने मन में सोच रही होती है ये इंसान सच में काफी ज्यादा अच्छा है और ये बहुत ज्यादा मेहनती इंसान भी है। और वह लोग जो हमारी क्रिस्टल होती है उसको हैंडसम वाला डैनियल बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, इसलिए अभी वो अपने मन में सोच रही होती है आखिर इस जैसा अच्छा इंसान उस बेकार इंसान के साथ क्यों रहता है। मुझे लगता है क्योंकि ये बंदा काफी ज्यादा अच्छा इंसान है इसलिए वो उस जैसे बेकार इंसान के साथ भी रह लेता है। तो क्योंकि जो क्रिस्टल होती है उसने ही मोटे वाले डैनियल को बताया होता है कि उसने डैनियल के घर पे एक लड़की को देखा था, इसलिए जो क्रिस्टल होती है अभी मोटे वाले डैनियल से कहती है तो वो जो लड़की तुम्हारे घर में आई थी क्या उस दिन के बाद से वो तुम्हें नहीं दिखी। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है वो कहता है नहीं मुझे उस दिन के बाद से वो नहीं दिखी, तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे वो बात बताने के लिए। लेकिन तुमने उस लड़की को मेरे घर में देखा, लेकिन तुम्हें कैसे पता था कि वो मेरा ही घर है। तो यार जो क्रिस्टल होती है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, वो अपने मन में सोच रही होती है कि अब वो डैनियल को क्या जवाब देगी। लेकिन जो क्रिस्टल होती है अचानक से बोलती है अच्छा वो ना दरअसल बात ऐसी है कि जब तुम इनू को खाना दे रहे थे ना तो उस वक्त मैंने तुम्हें तुम्हारे घर में जाते हुए देखा था, तो इसलिए मुझे पता है। इसके बाद डैनियल कहता है अच्छा ठीक है। और डैनियल को क्रिस्टल के ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं होता कि जो क्रिस्टल है वो डैनियल के घर के ऊपर नजर रख रही है, इसलिए जो क्रिस्टल होती है वो एक राहत भरी सांस लेती है। इसके बाद डैनियल क्रिस्टल से पूछता है तुम यहाँ से जॉगिंग करने के बाद घर जाके क्या करती हो, क्या तुम स्कूल नहीं जाती। इसके बाद क्रिस्टल कहती है नहीं मैं स्कूल नहीं जाती, मैं घर जाके बस आराम करूंगी अभी। और वैसे तुम घर जाके क्या करोगे। इसके बाद डैनियल कहता है मैं भी बस घर जाके आराम ही करूंगा। लेकिन ये दोनों के दोनों अपने मन में सोच रहे होते हैं जल्दी से घर जाके हमें अपनी बॉडी चेंज करके स्कूल जाना पड़ेगा दूसरी बॉडी से अपनी। तो यार इसके बाद जो डैनियल और क्रिस्टल होते हैं दोनों एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। तो जैसे ही हमारा मोटा वाला डैनियल घर पहुँचता है वो कहता है मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ, लगता है मुझे मुंह हाथ धो लेना चाहिए। लेकिन यार वो जो लड़की डैनियल का पीछा कर रही होती है ना वो इस वक्त भी डैनियल के घर में ही छुपी हुई होती है और लेट के अंधेरे से डैनियल को देख रही होती है। ये लड़की अपने मन में सोच रही होती है ये साला हमेशा यहाँ पे क्यों घूमता रहता है, ये मुझसे मेरे डैनियल को छीनने की कोशिश कर रहा है। और इसके बाद जो हमारा मोटा वाला डैनियल होता है वो सो जाता है और हमारा हैंडसम वाला डैनियल स्कूल के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद जो हमारी हानिल होती है उसकी आवाज आती है डैनियल के घर के बाहर से हे डैनियल चलो साथ में स्कूल चलते हैं आज। और इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है ना जैसे ही वो अपने स्कूल का मतलब बिल्कुल कपड़े वपड़े पहन के तैयार होके बाहर आता है वो हानिल वो देख के अपने मन में सोचता है अरे हानिल। फिर इसके बाद जो हानिल होती है वो डैनियल को कहती है जो लड़की तुम्हारा पीछा कर रही थी तुम्हें उसके बाद से वो दोबारा तो नहीं दिखी है ना, चलो आज हम दोनों साथ में स्कूल चलते हैं। और इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है अचानक से ही मेरे घर की लोकेशन के बारे में काफी सारे लोगों को पता चल चुका है,
लेकिन मैंने सोचा था कि मैं अपनी घर की लोकेशन को एक सीक्रेट रखूंगा। मैं किसी को भी अपने घर के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। लेकिन इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है वो हानिल को कहता है, हाँ चलो साथ में चलते हैं आज स्कूल। और जो हमारी हानिल होती है वो डैनियल के घर को देख के अपने मन में सोच रही होती है, मुझे पता था कि जो डैनियल है वो अकेला रहता है, लेकिन मैंने सोचा था कि डैनियल जैसा प्रिंस बहुत ही ज्यादा बड़े घर में रहता होगा। हानिल डैनियल को कहती है, वैसे डैनियल तुम्हारे पेरेंट्स क्या काम करते हैं? इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है वो कहता है, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो? इसके बाद जो हानिल होती है वो कहती है, वो बस मैं ये सोच रही थी कि तुम अपने पेरेंट्स के साथ क्यों नहीं रहते। देखो अगर तुम्हें मुझे नहीं बताना है तो कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तभी जो हमारा डैनियल होता है वो कहता है, मेरी मदर कुछ जॉब्स करती हैं और मैं उनके ऊपर बिल्कुल भी निर्भर नहीं रहना चाहता, मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता हूँ। और जो हानिल होती है अपने मन में सोच रही होती है कि क्या कुछ काम जरूर, डैनियल की मदर एक बहुत बड़ी कंपनी की मालकिन होगी। और यार जो डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है, मेरी मदर साफ सफाई करती है, कूड़ा उठाती है और घर का काम करती है, मुझे अपनी मदर को और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए, मुझे अब इंडिपेंडेंट बनना होगा। और वहीं दूसरी तरफ जो हानिल होती है वो सोच रही होती है, डैनियल जो कपड़े पहनता है वो बहुत ही ज्यादा महंगे ब्रांड्स के कपड़े होते हैं, मुझे लगता है डैनियल एक इंडिपेंडेंट इंसान बन चुका है, वो अपने पैरों पे खड़ा हो चुका है। और यार जो हमारा डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है, ये कपड़े भी मुझे जे ने दिए हैं। और जो हानिल होती है अपने मन में सोच रही होती है, डैनियल सच में बहुत ज्यादा कमाल का है, इसीलिए तो डैनियल मेरा प्रिंस है। नहीं 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 नहीं, मुझे पिगी ज्यादा पसंद है। और यार जो हानिल होती है ना वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में होती है और वो अपने सर में मुक्के मार रही होती है। तो तभी जो हमारा डैनियल होता है वो कहता है, हे हानिल, क्या तुम ठीक हो? हानिल कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, चलो चलो स्कूल चलते हैं। और तभी इसके बाद हम देखते हैं डैनियल के घर के अंदर से वही लड़की छुप के डैनियल और हानिल को जाते हुए देख रही होती है। और ये लड़की गुस्से में अपने मन में सोच रही होती है, डैनियल को बहुत सारी लड़कियां पसंद करती हैं, लेकिन मैंने कहा डैनियल मेरा है, हम दोनों की सगाई हो चुकी है। और यार कमाल की बात तो ये है कि डैनियल की इसके साथ सगाई हो चुकी है और डैनियल को ही ये बात पता ही नहीं है। और ये जो लड़की होती है अभी अपना मोबाइल चला रही होती है और अपने मन में सोच रही होती है, आखिर वो सबूत कब आएगा जिससे ये पता चलेगा कि डैनियल और मेरी शादी हो चुकी है अब। और यार ये जो लड़की होती है ना, अचानक से इसके चेहरे पे स्माइल आती है और वो अपने मन में कहती है, वो चीज फाइनली यहाँ पे पहुंच चुकी है। और वो जो चीज होती है ना वो होती है एक रिंग, जैसे कि उसके हाथ में एक पहले से होती है। जो रिंग उसके हाथ में पहले से होती है वो रिंग वो रात को डैनियल को पहना देती है और वैसे ही सेम रिंग एक वो खुद के लिए मंगा लेती है या फिर बना लेती है और अपने मन में सोच रही होती है कि ये करके डैनियल और उसकी शादी हो जाएगी। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डैनियल के स्कूल का सीन, जहाँ पे जो हमारा डैनियल होता है वो अपने छपरी दोस्तों को भी ये बात बताता है कि एक लड़की उसका पीछा कर रही होती है। तो तभी जितने भी यहाँ पे छपरी होते हैं वो डैनियल को कहते हैं, क्या सच में कोई लड़की तुम्हारा पीछा कर रही थी? डैनियल कहता है, हाँ लेकिन अब वो मेरा पीछा नहीं कर रही है, मैंने अपने घर का ताला भी बदल दिया है। इसके बाद जो वो छपरी लोग होते हैं वो कहते हैं, वो सच में ये बहुत ज्यादा कमाल की बात है, मैं भी चाहता हूँ कि कोई लड़की मेरा भी पीछा करे। क्या वो लड़की सच में बहुत ज्यादा सुंदर थी? तभी दूसरा छपरी कहता है, अबे पहले जाके अपनी शक्ल देख, तेरा पीछा कौन करेगी? और यार बगल में ही हमारा जे होता है और वो ये सारी की सारी बातें सुन रहा होता है। इसके बाद जो हमारी हानिल होती है वो डैनियल को कहती है, आज हम दोनों साथ में स्कूल आए हैं, मैं चाहती हूँ जो पिगी है वो भी स्कूल आना शुरू कर दे और वो हमारे साथ ही स्कूल आए। तभी जो छपरी लोग होते हैं वो हानिल को कहते हैं, क्या पिगी, आखिर वो कौन है? इसके बाद जो हानिल होती है वो कहती है, पिगी वो इंसान है जो डैनियल के साथ उसके घर में रहता है। और यार जो हमारा हैंडसम वाला डैनियल होता है ना, उसने एक बार इन छपरी लोगों को बताया था कि उसके साथ उसके घर में उसका एक रूममेट भी रहता है। तो डैनियल की पर्सनैलिटी देख के इन छपरी लोगों ने अपने माइंड में ये अंदाजा लगाया होता है, जो बंदा डैनियल के साथ रहता होगा वो एक गैंगस्टर होगा। और ये जो छपरी लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और अपने मन में सोच रहे होते हैं, वो तो वही बंदा है, यानी कि वही है, वही गैंगस्टर है और उसका नाम है पिगी गैंगस्टर। और जब हमारी मोटी वाली क्रिस्टल होती है ना, अभी वो मोटे वाले डैनियल को याद करके अपने मन में सोच रही होती है, वो घर में अकेला नहीं रहता, ये जो बदमाश लड़का है वो भी उसके साथ रहता है और जो हानिल है वो भी उसके घर में जाती रहती है। इस वजह से वो जो शरीफ डैनियल है
उसको इस चीज से बहुत ज्यादा परेशानी होती होगी, इन दोनों की वजह से, इस बेकार इंसान की वजह से जो वो डैनियल है वो भी मुसीबत में पड़ सकता है। तो यार जो भी मोटी वाली क्रिस्टल होती है ना, वो गुस्से से हैंडसम वाले डैनियल की तरफ देख रही होती है, क्योंकि उसकी वजह से मोटे वाले डैनियल को भी परेशानी हो सकती है। लेकिन तभी जो हमारा हैंडसम वाला डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है कि क्रिस्टल मेरी ही तरफ देख रही है, क्या वो मेरी तरफ इसलिए देख रही है कि क्योंकि उसको मेरी बहुत ज्यादा चिंता है। लेकिन जो क्रिस्टल होती है वो सोच रही होती है आखिर डैनियल इस बेकार से इंसान के साथ रहता ही क्यों है। तभी हमारे डैनियल के पास जे आता है और उसके हाथ में कुछ पकड़ा देता है, और जो हमारा डैनियल होता है वो कहता है जे ये क्या है। लेकिन जो हमारा जे होता है वो चुपचाप से बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है वो अपने हाथ में देखता है कि जे ने उसको एक पेपर कटर दिया है, और अपने मन में डैनियल सोच रहा होता है आखिर अचानक से जे ने मुझे ये क्यों दिया। और यार देखो, क्योंकि जो जे होता है ना उसने ये बात सुन ली होती है कि जो डैनियल है उसका पीछा एक लड़की कर रही है, और आपको तो पता ही है कि जे को डैनियल की कितनी ज्यादा चिंता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जे ने डैनियल को ये पेपर कटर इसलिए दिया है ताकि मुसीबत पड़ने पर डैनियल अपनी रक्षा कर सके, अपना डिफेंस कर सके। तो यार जैसे ही हमारा डैनियल अपने हाथ में रखे हुए पेपर कटर को देख रहा होता है, तभी उसकी नजर जाती है उसके हाथ की एक उंगली पे, जहाँ पे उसके हाथ पे एक अंगूठी होती है, और डैनियल बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। डैनियल अपने मन में सोचता है आखिर 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 ये कहाँ से आई, ये मेरे हाथ में पहले से नहीं थी क्या मैंने इस रिंग को पहले कहीं देखा है। तभी जब हमारा डैनियल होता है उसको याद आता है जो लड़की उसका पीछा कर रही होती है ना, उसके हाथ में भी सेम ऐसी ही एक रिंग होती है। और यार डैनियल सब कुछ समझ जाता है, डैनियल को पता चल जाता है कि इसी लड़की ने ये रिंग डैनियल को पहनाई है। तो इसलिए जो हमारा डैनियल होता है अभी बहुत ज्यादा हैरान होके भागता भागता अपने घर जाता है, और घर के अंदर घुसते ही वो घर की तलाशी लेने लगता है, और साथ ही साथ में अपने मन में सोच रहा होता है कल तक ये मेरे हाथ में नहीं थी, इसका मतलब उस लड़की ने मुझे ये रिंग तब पहनाई थी जिस वक्त मैं सो रहा था। इसका मतलब ये है कि वो लड़की अब तक यहीं पे छुपी हुई थी, और वो लड़की अब तक मेरे साथ इस घर में रह रही थी। और यार ये बात सोच के ना डैनियल बहुत ज्यादा डर जाता है। और जैसे ही जो डैनियल होता है वो अपने घर की तलाशी ले रहा होता है, उसको कहीं पे भी वो लड़की नहीं मिलती। लेकिन अचानक से डैनियल देखता है जो उसकी मोटी वाली बॉडी अभी घर में सो रखी होती है ना, वो उसकी जगह पे नहीं होती, यानी कि जो मोटा वाला डैनियल होता है वो चोरी हो चुका होता है। और हमारा हैंडसम वाला डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है आखिर आखिर मेरी दूसरी वाली बॉडी कहाँ गई, क्या वो लड़की मेरी दूसरी बॉडी को ले गई। मुझे 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 पुलिस को कॉल करना चाहिए। मतलब यार जो हमारा डैनियल होता है ना वो पूरी तरह से घबरा जाता है। इसके बाद वो अपने मन में सोचता है मुझे शायद पुलिस को कॉल करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है जो वो लड़की होगी वो अभी यहीं कहीं छुपी हुई होगी, तो इसलिए एक बार फिर से मुझे अपने घर की अच्छे से तलाशी लेनी चाहिए। तो जो डैनियल होता है अपने हाथ में एक मोटा सा डंडा लेके अपने घर की तलाशी ले रहा होता है, और कह रहा होता है तुम कहाँ हो, या बाहर आ जाओ, तुम जहाँ भी छुपी हो वहाँ से बाहर आ जाओ। और यार डैनियल सारी जगह की तलाशी लेता है, लेकिन वो लड़की उसको कहीं भी नहीं मिलती। लेकिन तभी जो हमारा डैनियल होता है उसकी नजर पड़ती है वही किचन पे, उस अंधेरी सी जगह पे जहाँ पे वो लड़की पहले छुपी होती है। और डैनियल डरता डरता उसकी तरफ जाता है, उस अंधेरी जगह की तरफ, और अचानक से नीचे झुक के उस जगह पे देखता है, और डैनियल बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है वहाँ पे देख के। और यार जो चीज डैनियल ने वहाँ पे देखी होती है ना वो बहुत ही ज्यादा बुरी होती है। देखो मैं तो आपको बता दूंगा, लेकिन शायद आप में से किसी लोगों को मतलब ये बात सुन के अच्छा नहीं लगेगा, तो आप चाहो तो 1 मिनट की वीडियो को स्किप भी कर सकते हो। तो इसके बाद हम देखते हैं जो डैनियल होता है वो देखता है वहाँ नीचे कई सारे डायपर्स पड़े हुए होते हैं, और यार वो जो डायपर्स होते हैं ना उनसे बहुत ही ज्यादा गंदी स्मेल आ रही होती है। डैनियल को साफ पता चल चुका होता है कि यहाँ पे कोई मतलब यहाँ पे वही लड़की इतने दिनों से रह रही होती है। जो वो लड़की होती है वो 2-3 दिनों से बिना हिले वहाँ पे रह रही होती है, और यार मतलब अब वो वहाँ पे रह रही होती है, हिल नहीं रही होती है। तो आप सोच सकते हो वो आगे से गीली और पीछे से पीली भी वहीं लेटे लेटे हो रही होती है। और इसीलिए जो हमारा डैनियल होता है उसको बहुत ही ज्यादा बुरी स्मेल आ रही होती है वहाँ से, और डैनियल अपनी नाक बंद करके अपने मन में सोच रहा होता है इनसे बहुत ही ज्यादा गंदी स्मेल आ रही है। मुझे लगता है वो लड़की यहाँ से अब जा चुकी है, मुझे जल्दी से पुलिस को कॉल करना पड़ेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना डैनियल के ही पीछे खड़ी हुई होती है। और यार इस लड़की के चेहरे में ध्यान से देखो,
ये मुझे अटैक ऑफ टाइटन के किसी टाइटन की तरह लग रही है। तो यार डैनियल का तो का सारा ध्यान आगे की तरफ होता है, लेकिन तभी ये लड़की पीछे से डैनियल को कहती है तो तुम वापस आ गए। और यार ये सुन के ना डैनियल की फटके 4 हो जाती है, और जैसे ही डैनियल डरता डरता पीछे देखता है, ये लड़की एक किसी वेपन से डैनियल को करंट का झटका दे देती है। और यार वो डैनियल के इतना खतरनाक लगता है ना वो करंट का झटका, जिस वजह से डैनियल वहीं पे बेहोश हो जाता है। तो यार ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी पसंद आई हो। तो यार अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।